आज हम लोग देखते हैं भारतीय संस्कृति में मानव संस्कृति की भावना। हम अगर अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो यह काफी व्यापक रूप में दिखती है। अनेकों संस्कृतियों का संगम यहाँ हमें दिखता है। केले के पत्ते की तरह, केले की परत की तरह यहाँ पर परत दर परत चढ़े होते हैं। अपनी संस्कृतियों में इस तरह के संगम हमें देखने को मिलती है। चाहे वैदिक कालीन संस्कृति की बात हो, आर्यकालीन संस्कृति की बात हो, पौराणिक संस्कृति की बात हो, उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर आर्य संस्कृति हो, अनेकों संस्कृतियों के संगम यथावत आज भी आपको दिखते हैं। चाहे इसमें आपको द्रविड़ संस्कृति ही क्यों ना हो, नाग संस्कृति क्यों ना हो, कौल संस्कृति क्यों ना हो, हर चीज आपको यहाँ पर देखते हैं। वैदिक काल में जहाँ विष्णु देवता के रूप में पूजे जाते हैं, वहीं द्रविड़ संस्कृति में शिव की आराधना होती है। लेकिन आज भी यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति में देखें तो इसकी व्यापकता में आप विष्णु और शिव दोनों देवताओं की पूजा आराधना करते हुए लोगों को देख सकते हैं। वैष्णव और शिव दोनों के देवता आज आपको देखने को मिलेंगे। आज हम भारतीय धर्मों में, आप विशेष करके हिंदू समाज में देखते होंगे कि नारी श्रृंगार के रूप में सिंदूर का इस्तेमाल करती है। यह उनकी सौभाग्य, उनकी सुहाग का एक सूचक है। यह सिंदूर कभी नाग जाति की नारियों का श्रृंगार हुआ करता था, लेकिन आज संपूर्ण भारत भर में इसे अपनाया जाता है। इस सौभाग्य को माथे पर लगाया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इतने संस्कृतियों का संगम है कि इंद्रधनुषी जैसी भावनाएं आज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसा ही आप आह्लादित हो जाते हैं अपनी संस्कृति को देखकर, उसकी बनावट को देखकर, उसकी सैद्धांतिक बातों को व्यवहारिक धरातल पर उतरते हुए देखते हुए आप उसकी भारतीय संस्कृति के विचार न केवल सैद्धांतिक रूप में एक से हैं, बल्कि इसके व्यवहार भी आज आप देखते हैं। आप चाहे इस ईश्वर में दर्शन की बात हो, या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारने की बात हो, या कर्म के अनुसार फल को भोगने की बात हो, हर तरह की बात आपको आज यहाँ देखने को मिलती है। चाहे उसमें त्याग, तपस्या, परोपकार, परमार्थ की बातें क्यों नहीं हो, हर तरह की बातें अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिलती है। इसमें इतिहास के भाव से लेकर वैज्ञानिक कसौटी पर आप अपनी संस्कृति को उतारते हुए देख सकते हैं। इसकी कसौटी पर खरे उतरते देख सकते हैं। आप हिंदू संस्कृति में ही देखें तो यहाँ पर आप भारतीय संस्कृति से इसे जोड़ कर देखा जाता है, तो उसके बाद चारवाक दर्शन जैसी भी भावनाएं अपने देशों में अपनाई जाती है। एक ओर जीने की कला सिखाई जाती है, तो दूसरी ओर व्यवहारिक दुनिया में टिके रहने की बात भी देखते हैं। एक तरह से प्रकृति के साथ आपको अपनी संस्कृतियों के भी साम्यता देखने को मिलती है। जहाँ बसंत जैसे पतझड़ देखेंगे तो शीतलता, शरद जैसी शीतलता दिखती है, चांदनी जैसी शीतलता दिखती है। लोग के महीनों में जितने थपेरे सहने पड़ते हैं, उस तरह की भी बातें आपको यहाँ पर अपनी संस्कृति में आक्रमण के रूप में इसकी तुलना करके आप देख सकते हैं कि अपनी संस्कृति में किस तरह लोग के थपेरों जैसी आक्रमण का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बावजूद लोग यहाँ पर बसंत की बहार में लोग जीते रहे हैं। अनेक तरह के आक्रांताएं आए, लेकिन वे भी कालांतर में यहीं के बन के रह गई, और कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को समृद्ध करते हुए, उनके विस्तार करते हुए, उनको भारतीय संस्कृति ने आत्मसात कर लिया। और यही मानव संस्कृति अपनी संस्कृति का एक आधार साबित हुआ। मानव संस्कृति जो हमारे जीवन मूल्यों को प्रगाढ़ करती है, वो अपनी भारतीय संस्कृति में आपको इसके दर्शन देखने को मिलती है। अंग्रेजी में संस्कृति को कल्चर कहा जाता है, और इस तरह के समाजशास्त्री एक हुए मैथ्यू आर्नोल्ड। उन्होंने कहा कि कल्चर इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य करता है, उसकी जो अपनी विकास करता है, वही कल्चर है, वही संस्कृति है। लेकिन
अपनी भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ जो मानव जीवन मूल्य की बात होती है, अपने जीवन को सुखी बनाने की बात होती है, उसके लिए जो अपनी सृजन क्षमता का इस्तेमाल करता है, इस रूप में यहाँ संस्कृति को अपनाया गया है और यह संस्कृति एक तरह से मानव जीवन को सुखमय बनाता है, उसे समृद्ध करता है, उसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति को पूर्ण करता है। मानवीय संस्कृति के भाव आपको आज भारतीय संस्कृति में इस तरह से हम कहते हैं कि देखने को मिलती है। यह आंतरिक जीवन की उदात्तता को प्रकट करती है इसे। तो वहीं हम यह भी देखते हैं कि भौतिक उपयोगिता में भी वृद्धि करती है, जीवन में विकास करती है, चाहे वह आत्मिक विकास हो या बाह्य चिंतन का विकास हो, आत्मिक तौर पर हो या बाह्य तौर पर हो, हर जगह मानसिक रूप हो या शारीरिक रूप में हो, चेतना के स्तर पर हो या भौतिक स्तर पर हो, हर जगह आपको अपनी संस्कृति की व्यापकता देखी जा सकती है। और एक इन सबों के साथ-साथ अपनी संस्कृति को साध्य के रूप में अपनाया जाता है, तो वहीं साधन के रूप में भी इसे आप अपनाते हुए देख सकते हैं। और कभी-कभी लगता है कि विरोधी सांस्कृतिक प्रतिध्वनि यहाँ प्रकट होती रहती है। इन सबों के बावजूद, विभिन्न धर्मावलंबी होने के बावजूद, विभिन्न भाषाओं के होने के बावजूद, विभिन्न जीवन शैली अपनाने के बावजूद, सांस्कृतिक स्तर पर कहीं न कहीं एक तरह की सामंजस्य का भाव आपको देखने को मिलता है, जो कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने के साथ-साथ सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवस्थित भावना उत्पन्न करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि अपनी प्राचीन संस्कृति में जो भावनाएँ थी वह तो आज है ही, इनके साथ-साथ आधुनिकतम जीवन शैली को भी उतनी ही शांति, समृद्धि के साथ लोग आज अपना रहे हैं। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि प्राचीनतम और आधुनिकतम उत्तर पथ हो या दक्षिण पथ हो, हर चीज़ को अपनाया गया, चाहे जनजाति की भावना हो या वनवासी की भावना हो, चाहे अपनी सांस्कृतिक दृष्टि से आर्य, द्रविड़, यक्ष, नाग, किन्नर की बात हो, गुर्जर, शक, हूण, पारसी, पठान की बात हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, मंगोल हो, तुर्क हो, जो आए सबों को अपनी संस्कृति ने आत्मसात करते चला गया और एक तरह से अपनी विशाल व्यापक रूप में एक जिस तरह की संयुक्त परिवार की भावना होती है, इस तरह अपनी संस्कृति को विस्तार देते गया है और हर किसी की व्यष्टिगत भावना को सम्मान करते हुए इसे समष्टिगत आकार प्रदान करने की कोशिश की गई है। समन्वयकारी भावना अपनाने की बात कही गई है। जियो और जीनो देखिए भावना का सम्मान यहाँ किया जाता है अपनी संस्कृति में। बुद्ध की संस्कृति रहे यह, इसलिए अपनी संस्कृति ने कभी भी दुनिया पर युद्ध जैसी संस्कृति नहीं थोपी है, युद्ध जैसी भावनाएं को नहीं देखा है और हमेशा ऐतिहासिक भावना हो या दर्शन की भावना हो और हम अपनी क्रांतिकारी शौर्य के समय भी देखे, हर जगह अपनी संस्कृति अहिंसक रूप में समृद्धशाली रही है और बिना किसी भी प्रकार की ठेस पहुँचाए अपना पताका लहराते रही है। आज हम विभिन्न तरह के लोक पर्व को देखते हैं, विभिन्न लोक संगीत को देखते हैं, विभिन्न तरह के साहित्यों को देखते हैं। हर जगह अपनी संस्कृति की भावना आपको उद्दीपित करती रहती है। आपको अपनी संस्कृति के पहलू पर यदि गौर करेंगे तो आपको यह गौरवान्वित करती है, आपको यह विकास कराती है, साध्य और साधन के रूप में अपनी संस्कृति आपको समृद्धशाली संस्कृति के रूप में दिखती है। भारतीय संस्कृति जैसी व्यापकता आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। मानव संस्कृति के भाव भारतीय संस्कृति में हर पग-पग पर वह है, हर क्षण-क्षण में मौजूद दिखते हैं आपको। धन्यवाद।